गुड मॉर्निंग। आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ गाना बजाने के बारे में थोड़ी माहिती लेंगे। तो उसके लिए आपको पता है गाना बजाने के लिए क्या चाहिए, बाजे की ज़रूरत रहती है। तो यह चित्र में अफ्रीकन देश के बाजे है। यह है वेस्टर्न यूरोप का देश के बाजे है। यह चित्र में इस चित्र में ईस्टर्न यूरोप के देश के बाजे का है। यह चित्र अमेरिकन देश के बाजे का है। यह चित्र चाइनीज देश के बाजे का है और यह है अपने भारत देश के विविध बाजे। तो यह सब विविध देश के बाजों के चित्र आपने देखे। गाना बजाना, यह पाठ में लेखक ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। उनका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशवासियों को होता है। बाजे के बारे में वह करामात है कि लोगों का कहना है कि जिस मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आदि आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसके गाने बजाने का शौक ज़रूर हुआ होगा। हम गाना क्यों गाते हैं? गाना बजाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं और बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प कर देता है। पहले कौन सा बाजा होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोबले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरगट की गांठों को छेद कर उससे पिपुही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रख उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देश में 3 बाजे हैं: ढोल, पिपुही, झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। गाना बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़ी से पिछड़ी देश के लोगों में भी है। मध्य अमेरिका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल वहाँ जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ का गवैयों पर एक आफत भी है। कहा जाता है जो सबसे अच्छा गाता है, राजा उनकी आंखें निकलवा लेता है, क्योंकि जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। यह पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। अभी अपने भारत में वीणा प्रसिद्ध है। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटकता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े को 2 पंक्तियों में सजाए जाते हैं, जिन पर एक काठ की मुकरी के हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तारंग बजाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर इस प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंगे निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के समान ही तार के संयोग से बने बाजों की बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। उत्तरी अमेरिका में रेडिस्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उसके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं: ढोल, पिपुही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे लेकर गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदिवासी निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उनके पानी को कम या
पेशी करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैरों में पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपने नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो आज हम लोग ने अलग अलग देशों के बाजों के बारे में माहिती ली है। थैंक यू।